ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में हमने कार्टिलेज डिटेल से डिस्कस किया था, और नेक्स्ट आज हमने बोन जो है वो डिस्कस करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि बोन जो है एक हार्ड टिश्यू है बॉडी में, ठीक है। और ये जो स्केलेटन का मेन पार्ट है। और बोन शो द प्रेजेंस ऑफ हार्ड सॉलिड एंड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है। जो इसमें मैट्रिक्स होता है उसे हम ओसिन का नाम देते हैं, और कैल्सिफाइड का ये मतलब होता है कि उसमें एक कैल्शियम जो है वो मौजूद होता है। द हार्डनेस इज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट। जो इनकी हार्डनेस जो होती है, वो सख्तपन जो इसमें बोन में मौजूद होता है, वो किस वजह से होता है? वो इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सल एपाटाइट, ठीक है। और ये उसका जो फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि बोन जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, और उसमें बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, किन किन से मिलके जो है वो बोन एक बनी होती है। बोन इज इनक्लोज, ड्राइंग मत करें फातिमा। बोन इज इनक्लोज इन अ थिन लेयर ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोन जिस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में होती है उसे हम कोलेजन फाइबर कहते हैं, और इस पूरे को हम जो नाम देते हैं वो है पेरिस ओस्टम, ठीक है। बोन ब्लड वेसल्स एंड द नर्व वेसल्स थ्रू द पेरिसोनियम, जो इसमें से गुजरती हैं, पेरी ऑस्टम में से जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स गुजरती हैं उनकी। और पेरिसोनियम इज इंटरनली लाइंड बाय द एंडोस्टियम, ठीक है। ये किससे लाइन की जाती है इंटरनली? ये एंडोस्टियम से लाइन की जाती है, विच सराउंड्स अ मैरो कैविटी। जो बोन के अंदर जो कैविटी मौजूद होती है उसको जो सराउंड करती है उसे हम कहते हैं एंडोस्टियम, ठीक है। और एंडोस्टियम जिसको सराउंड करती है उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। मैट्रिक्स इज अरेंज इन कनेक्टिव इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। इसमें जो मैट्रिक्स हम जिसकी बात करते हैं, जो जो कि लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, वो सर्कल्स में अरेंज होता है, और उनको हम कहते हैं लैमेली। ये नेक्स्ट ये मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगी उसमें ये आपको ये डायग्राम है, ये नजर आ रही है। इसमें ये हमारे पास जो है वो कैल्सिफाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास और भी जो थिंग्स होंगी वो मौजूद होंगी। और ये हमारे पास कैन्यूलाई है, ठीक है। और ये हमारे पास ओस्टियोसाइट्स है। नेक्स्ट हम तीन तरह के सेल्स पढ़ेंगे बोन्स में, कि कौन कौन से होते हैं उसमें से। और द लैमेली कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। उसमें लिविंग सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स दोनों जो टाइप सेल्स की हैं ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और ये जिस कैविटी में मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं लेक्यूना। ये हमारे पास कैविटी है, और इसी कैविटी में जो हमारे पास मौजूद है वो ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट है। इसके बाद है ओस्टियोब्लास्ट आर द एक्टिव बोन सेल्स एंड ओस्टियोसाइट्स आर द इनएक्टिव बोन सेल्स, ठीक है। दोनों हैं लिविंग, लेकिन जो ओस्टियोब्लास्ट हैं वो एक्टिव सेल्स हैं, और जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो इनएक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या होता है कि बोन फॉर्मिंग करना, ठीक है। इनका काम जो बोन की फॉर्मेशन होती है वो ओस्टियोब्लास्ट के थ्रू होती है। लेकिन जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं इनका काम होता है बोन को मैच्योर करना, ठीक है। इनको बोन मैच्योरिंग सेल्स भी कहते हैं। और एक हम पढ़ेंगे ओस्टियोक्लास्ट, तो उनका मेन मकसद ये होता है कि बोन को डिसॉल्व करना, बोन डिसॉल्विंग सेल्स, ठीक है। ईच लेक्यूना हैज अ फाइन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, और उन एक्सटेंशंस को हम नाम देते हैं कैन्यूलाई का, ठीक है। ये हमारे पास ये एक्सटेंशंस हैं साइटोप्लाज्मिक लेक्यूना से, ये अराइज कर रही हैं, और इनको हम कह रहे हैं
कैन्यूलिकुलाई, ठीक है, विच पासिस थ्रू द लैमिला एंड मेक्स कनेक्शन विद द एडजेसेंट लेक्यूने, ठीक है। ये लैमिला से जो है वो पास करके लेक्यूना के साथ कनेक्शंस बनाएंगी, और जैसे सेम एज ए कैनाल, जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स है एज ए कैनाल ब्रिज का काम करेंगी उनको कनेक्शन करने का। ये हमारे पास ओवरऑल एक बोन है। हम बोन में देखते हैं, हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स में हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन ये हमारे पास है, और ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। और इन इसी बोन मैरो में स्पॉन्जी में और कॉम्पैक्ट बोन दोनों की जो कैविटी होगी, जिसमें जो सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहेंगे मैरो कैविटी, ठीक है। और ये हमारे पास लेमिला है, ये जो आपको बिल्कुल आउटर स्फेयर पे नजर आ रहा है, ये हमारे पास लेमिला है। और ये हमारे पास जो है ये ब्लड वेसल्स है, ये जो आपको कलर में नजर आ रही है सेम ये, ठीक है। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, और उसके जो सराउंडिंग में आपको सर्कुलर लेयर्स नजर आ रही हैं, ये हमारे पास हवेरिसन लेमिली हैं, ठीक है। आगे हम ये जब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे उसमें हम ये जो लेमिली हैं इंटरस्टिशियल और हमेरिसन लेमिली, इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। और ये हमारे पास दोनों कॉम्पैक्ट बोन है उनमें मौजूद होते हैं, और इनमें जो हवेरिसिन कैनाल जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि ब्लड वेसल के ऑपोजिट में है। और इसके कलर में और इसके कलर में दोनों में डिफरेंस होगा। ब्लड वेसल का कलर जो है वो रेडिश होगा ड्यू टू ब्लड की वजह से, ठीक है। जब हवेरिसिन कैनाल की हम बात करते हैं तो इसका कलर जो है वो रेड नहीं है। और इसके अलावा इसमें जो स्पॉन्जी बोन की हम बात करते हैं, स्पॉन्जी बोन में हमारे पास ट्रेबिक्युली मौजूद होगी। इसके ये नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक ओवरऑल बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट जो उसके पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन, ठीक है, जो इसका मेन बेसिक यूनिट है उसे हम कहते हैं हवेरिसन सिस्टम। और हवेरिसन सिस्टम में अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा कि उसमें हवेरिसन कैनाल मौजूद है, ठीक है। और वो इसी हवेरिसन सिस्टम में मौजूद है, जिसे कि हम ऑस्टियन भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ हवेरिसन सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ममेलियन बोन, ठीक है। जो ममेलियन बोन का करेक्टर है वो इसी हवेरिसन सिस्टम की वजह से है। ये हमारे पास हवेरिसन सिस्टम है ओवरऑल, ठीक है। इसमें ये जो आपको एक नज़र आ रही है जिसकी हमने बात की थी कि ब्लड वेसल है, ठीक है, जो इसमें हमारे पास पर्पल कलर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास हवेरिसन कैनाल है। हवेरिसन सिस्टम शोज अ हवेरिसन कैनाल इन द सेंटर, ठीक है। सेंटर में हवेरिसन कैनाल मौजूद होगी। हवेरिसन कैनाल कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। इसके अलावा लिम्फ वेसल्स होंगी और इसके अलावा नर्व्स होंगी, ठीक है। और इसी ये हवेरिसन कैनाल में हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और लिम्फ वेसल्स और नर्व्स चारों मौजूद होंगे, ठीक है। और लेक्यूना क्या होता है? लेक्यूना कंटेनिंग ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। हमने ये लास्ट में ये देखा था, ये हमारे पास लेक्यूना है, इसी में ही ऑस्टियोब्लास्ट है और ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि एज ए कैनाल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। These are lacuna containing osteoblasts and osteocytes are arranged in concentric circles around the Havarisson canal, ठीक है। जो हवारिसन कैनाल है उसके जो इर्द गिर्द ये है ये सर्कल बना के रह रहे हैं। The two adjacent Havarisson systems are interconnected by transverse channels, ठीक है। जब हमने हवेरिसन कैनाल्स की बात की गई है कि वो हवेरिसन सिस्टम बना रहे हैं, तो दो हवेरिसन सिस्टम जब आपस में कनेक्ट होंगे तो वो एक चैनल बनाएंगे और इसे हम कहेंगे वॉल्कमैनन्स कैनाल, ठीक है। ये हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास वॉल्कमैनन्स कैनाल है, जो कि दोनों के कनेक्शन के ज़रिए से बनाई गई है, ठीक है।
इसमें जब टू हवेरिसन सिस्टम्स जो है वो इंटरकनेक्ट होंगे ट्रांसफर चैनल्स के थ्रू, तो वो वॉल्कमैन्स कैनाल बनाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया कोई क्वेश्चन? इसका जो बेसिकली फंक्शन है वो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है बोन का उसका बनाने में है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है समझ मैम, आवाज भी आ रही है। ओके। इसमें ये इसको जो स्ट्रक्चर है टिश्यू का, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बोन का, वो दिखाया गया है कि इसमें किस तरह से ये हवारिसन कैनाल है, ठीक है। उसके बाद ये रिंग्स ऑफ बोन टिश्यूज, ये इनके जो आपको डार्क में नजर आ रहे हैं ये रिंग्स हैं। उसके अलावा इनमें जो स्पेसिस हैं मौजूद होती है, स्पेस जो मौजूद होती है जिसको हम कैविटी भी कहते हैं, उसे लेक्यूना, ठीक है। और ये इसमें बोन सेल्स मौजूद होते हैं। बोन सेल्स की हम बात करते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट की। और इनका बेसिकली सेल्स का ये फंक्शन होता है बोन्स को मेच्योर करना, और उसके अलावा बोन्स को डिसॉल्व करना और बोन्स की फॉर्मेशन करना। ये हमारे पास ओवरऑल एक बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया। इसमें ये डिफरेंस है कि ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। और जो इसकी हमारे पास कैविटी जो हमें नज़र आ रही है, इसकी आउटर लेयर, इसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। जो हमारे बोन की जो इनर कैविटी है जिसको हम होलो स्पेस भी कहते हैं, उसे मैरो कैविटी दिखाया गया। इसके अलावा ये जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, सेपरेशन जिसे आप कह रहे हैं, कि जो कैंसिलियस बोन है ये पार्ट, और इसके अलावा दोनों कैंसिलियस बोन के दरमियान में जो सेपरेशन है, जो प्लेट है, उसे हम कहेंगे एपिफाइसल प्लेट, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास आउटर लेयर में आर्टिकुलेट लोकेशन में मौजूद होगी, उसे हम कहेंगे आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। ये मोस्टली एयर में जो है और हेड रीजन में वहाँ पे मौजूद होती है। इसके अलावा इसको यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आप इसमें देख रहे हैं कि ये एपिफाइसिस, ठीक है, ये हेड रीजन में है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो मिडल पोर्शन है जिसकी हम बात करते हैं, ये डायाफाइसिस शाफ्ट, ठीक है, डायाफाइसिस शाफ्ट। और ये हमारे पास एपिफाइस से अलग बोन है। सेम इसी तरह से जैसे हम एयर की बात करते हैं, कान की जब बात करते हैं, तो हमारे पास ये आउटर स्ट्रक्चर शो होगा, और आउटर के बाद ये इनर हमारे पास लेयर, और उसके बाद ये अंदर जाके जो नेक्स्ट हमारे पास उसके पार्ट्स पाए जाते हैं, स्टेप्स, अनकस और मेलस। सेम उसी तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाया गया। कि हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की बात की गई है, सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। इसकी हम थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे कि दीज आर मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन मैट्रिक्स। इनका जो मेन काम होता है, सबसे पहले तो इनमें जस्ट एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, और दूसरा ये कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूलर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ये उनकी सेंसिस के लिए, उनकी सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनको जो बोन मैट्रिक्स है उसमें रिलीज किया जाए। उसके अलावा ये डिराइव किए कहाँ से किए जाते हैं, ऑस्टियो प्रोजेनिटल सेल से डिराइव किए जाते हैं, जो कि स्टेम सेल्स भी होते हैं ऑफ मेजनकाइमा ओरिजिनल, ठीक है। इनका जो मेजन काइमल ओरिजिन होता है ये ऑस्टियो प्रोजेनिटल सेल से डिराइव किए जाते हैं, जिन्हें हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज होती है, विच आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज। यही जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो अदर कनेक्टिव टिश्यूज हैं वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट आर बेसोफिलिक होते हैं, इनकी बेसिक नेचर होती है। इसके अलावा प्लम्प, कंबोडियल एंड स्लाइटली इलोंगेटेड सेल्स। इनके इलोंगेटेड ये कि इनकी बॉडी जो है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इलोंगेट होता है लेंथ वाइज, ये इनका स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है। These cells are found on the forming surface of growing and remodeling bone. ये सेल्स मोस्टली जहाँ से बोन जो है वो रीमॉडल कर सकती है, दोबारा से बना सकती है, उसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। या जहाँ से जो सरफेस जो होती है, ग्रोइंग स्टेज जो होती है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे हम
आर्टिकुलेट जो लोकेशन होती है वहाँ की बात करते हैं, वहाँ पे जो लोकेशन होती है बोन जो है वो इजीली ग्रो कर सकती है एज कम्पेयर टू जब हम इनर बॉडी में जब जाते हैं। मोस्टली जब बॉडी के इनर पार्ट्स में बोन डैमेज हो जाती है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वहाँ से बोन रिपेयरिंग नहीं हो सकती, तो जिसकी वजह से ये है कि चलने फिरने में मुश्किल होगी, और बाज़ दफ़ा ये है कि चलने फिरने से भी इंसान कासिर हो जाता है। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि पाँव की अगर बात करते हैं तो उसमें बोन में अगर फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये मोस्टली सरफेस पे मौजूद होते हैं, या जो रीमॉडलिंग बोन होती है वहाँ पे मौजूद होते हैं, ताकि ये इजीली ग्रो करके बोन को दोबारा से डेवलप कर सकें। दे फॉर्म अ प्रोटीन मिक्सचर नोन एज ऑस्टियोइड, ठीक है। ये जो प्रोटीन मिक्सचर बनाते हैं ऑस्टियोइड उसे प्राइमरी टाइप 1 कोलेजन भी कहते हैं, और विच मिनरलाइज टू बिकम बोन, और इसका मेन मकसद ये होता है कि बोन को मिनरल्स प्रोवाइड करना। आपको पता है कि जो बोन होती है उसको आपने अक्सर सुना होगा कि बोन की कैल्शियम की कमी की वजह से जो बोन सही से डेवलप नहीं कर पाती, सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो जो बोन की मिनरलाइजेशन होती है वो मोस्टली कैल्शियम और फॉस्फेट जो आयंस होते हैं इनकी मौजूदगी से होती है। इसमें यह है कि या तो आप एज ए सप्लीमेंट्री उसको इनटेक करें, या फिर यह है कि आप जो आपकी डाइट है उसमें जो है आप जो कैल्शियम यूटिलाइज वाली फूड है आप उसको इंजेस्ट करें, ठीक है। उससे ये होता है कि जो बोन की मिनरलाइजेशन होती है वो कंप्लीट की जा सकती है। अक्सर नेल्स में जब आप कैल्शियम का लेवल चेक करवाते हैं तो उसमें ये होता है नेल्स में आपके वाइट कलर का एक आपको निशान जो है वो नज़र आ रहा होता है, जो कि आप ये शो कर रहा होता है कि जो आपकी बॉडी में जो है वो डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, फॉस्फेट की, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो कैल्शियम की टैबलेट्स या एज ए सप्लीमेंट्री आपको वाइटामिन के थ्रू भी लेनी पड़ती हैं, जिससे ये है कि मिनरल जो है वो बॉडी में इस कमी को, कैल्शियम की और फॉस्फेट की कमी को पूरा कर देते हैं। इसके बाद हम ऑस्टियोसाइट्स की बात करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो हमारे पास है, मैंने आपको पहले बताया कि ये बोन को मिच्योर करने वाले सेल्स होते हैं, और ये कहाँ पे लाई करते हैं, जो लेक्यूनी होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। और जो लेक्यूना होता है इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स को कनेक्ट करना, सेम इसी तरह से जैसे एक ब्रिज जो है वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट ऑस्टियोब्लास्ट इम्प्रिजन इन मैट्रिक्स ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन। जैसे ही बोन फॉर्मेशन होती है जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो मैट्रिक्स में जो है वो वहाँ पे एम्बेडेड हो जाते हैं। द नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट दैट बिकम्स ऑस्टियोसाइट्स डिपेंड्स ऑन द रैपिडिटी ऑफ द बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, जितना रैपिडली बोन ग्रो करेगी, सेम उसी नंबर पे जो ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियो जो ब्लास्ट होंगे वो डिपेंड करेंगे, उनका नंबर उसी तरह से इंक्रीज करता जाएगा। विद इन द बोन मैट्रिक्स द ऑस्टियोसाइट रिड्यूस इन साइज, ठीक है। बोन मैट्रिक्स में जो ऑस्टियोसाइट्स है वो उनका साइज रिड्यूस हो गया, क्रिएटिंग अ स्पेस, और वो स्पेस क्रिएट करेगा और उसे क्या कहेंगे, ऑस्टियोसिटिक लेक्यूना, ठीक है। जो ऑस्टियोब्लास्ट स्पेस क्रिएट करेंगे साइज रिड्यूस करके उसे हम कहेंगे ऑस्टियोब्लास्टिक लेक्यूना, और सेम इसी तरह से जो ऑस्टियोसाइट करेंगे उसे हम कहेंगे ऑस्टियोसिटिक लेक्यूना। द लेक्यूना कैन अपेयर ओविड और फ्लैटन, ठीक है। वो फ्लैट भी हो सकता है और मे बी उनकी जो शेप होती है वो ओवल लाइक भी हो सकती है। इसमें ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक इसमें थोड़ा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये जो आपको बिल्कुल लेयर पे आप एपिडर्मल सेम इसी तरह से जैसे आउटर लेयर पे मौजूद होते हैं, सेम इसी तरह से ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है हमारे पास, ठीक है। और जो इनर हमारे पास बोन के मैट्रिक्स में मौजूद है उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कैन्यूकुलाई जो हमारे पास है, इसके अलावा लेक्यूना जो है, इनका मेन फंक्शन ये होता है कि एक सेल्स को जो है वो दूसरे सेल्स के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। किस तरह से बोन का जो मैसेज होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, किस तरह से ये आपस में मिल के जो है वो बोन का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमने जो बात करनी है वो है ऑस्टियो क्लास की बात करनी है।
ओस्टियोक्लास्ट का मेन मकसद ये होता है कि बोन जो होती है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, बोन रीअब्सॉर्बिंग सेल्स। ये बोन जो होती है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, डिराइव फ्रॉम द हेमाटोपोइटिक सेल्स। हेमाटोपोइटिक सेल्स कहते हैं हम जो हमारे पास लीवर के सेल्स होते हैं उनको। एक मिनट। बोन एब्जॉर्बिंग ये हेमाटोपोइटिक सेल्स हैं, उनसे ये डिराइव किए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, मोनोसिटिक होते हैं और मैक्रोफेज लाइनेज होते हैं। एक तो इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो एक होगा, और दूसरा ये कि जो उनका साइज है अब वो इनलार्ज होगा, ठीक है। द वर्ड ओस्टियोक्लास्ट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर बोन एंड ब्रोकन, ठीक है। उसको मतलब बोन जो होती है वो उसको ब्रेक करना, उसको बोन डिसॉल्विंग कहेंगे। ओस्टियोक्लास्ट लाई इन रिजॉर्प्शन बे कॉल्ड ओ शिप्स लेक्यूना, ठीक है, और जिसमें ये रिजॉर्प्शन होगी उसे कहेंगे ओ शिप लेक्यूना। और दीज लार्ज सेल्स होते हैं ये अरेंज मैम इसका अप्रोक्सीमेट। दोबारा बता दे ब्रा। किसका? इसका होशिप लिक्यूना लिक्यूना का होशिप लिक्यूना का। इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो ओस्टियोसाइट्स की जो पोजीशन होती है ना, ये लाई करेंगे इन रिजॉर्प्शन बे में, ठीक है, जहाँ पे ये एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, जो मटेरियल डिसॉल्विंग होगी उसे कहेंगे ओशिप लेक्यूना। इसमें ये देखें, ये ओस्टियोसाइट्स की बात की गई है, उसके अलावा ये एक्टिव ओस्टियोब्लास्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनएक्टिव है और ये ओस्टियोब्लास्ट है, और ये हमारे पास जो आउटर है ये ओस्टियो साइड से दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो शोर नजर आ रही है ओशिप लेक्यूना इसको कह रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो रिजॉर्प्शन वे कि जितनी भी बोन की डिसॉल्विंग होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है, और इसी को जो है वो मैम ओशिप लेक। इसका फायदा भी। जी। मैम ऑस्टियोक्लास्ट का फायदा भी तो होता है ना, क्योंकि ये बोन से कैल्शियम लेके ब्लड को प्रोवाइड करता है। मतलब ब्लड में जब कैल्शियम की कमी हो जाती हो नहीं, तो ये बोन से लेके कैल्शियम ब्लड में देता है ना, तो इसका फायदा भी तो होता है ना। जी जी, इसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन इसमें ये है कि जो बोन डिज़ोल्विंग का जो कुछ बोन्स जो होती हैं जो बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होती, उनको ये डिज़ोल्व करके जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो दोबारा से बोन को रिपेयर करके दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। अब यस जिस मैम। बोन का बॉडी में काम नहीं है उसको रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए इनका ये काम यस होता है मैम। कि बोन को डिज़ोल्व कर लेते हैं। वही मैम, मैं यही कह रहा था, इसका फायदा भी तो होता ही है। जी। दीज आर लार्ज सेल्स अप्रोक्सीमेट। अगर इसमें फ़ायदा ये है कि अगर बोन डिज़ोल्विंग सेल्स नहीं होंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होगी तो वो बॉडी में ही रहेगी, जिसकी वजह से जो बोन की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी तो बोन फॉर्मेशन फिर स्टार्ट होता है प्रोसेस। यस मैम। दीज आर लार्ज सेल्स एंड अप्रोक्सीमेटली 40 टू 100 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है, और 15 से लेके 20 जो है क्लोजली पैक्ड, इसमें जो न्यूक्लाई होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। 15 से लेके 20 की हम बात करते हैं। ये ओवरऑल हमने जो अभी तक बोन सेल्स पढ़े हैं, जिसमें से ऑस्टियोजेनिक सेल जो कि फर्स्ट पे था, और सेकंड पे ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ये ओवरऑल जो 4 बोन्स की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ये वो सारे सेल्स हैं, और उनका ये ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया। इसमें ऑस्टियोब्लास्ट में ये है कि मैट्रिक्स सेंसिटाइजिंग सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ग्रोथ, ठीक है, ये बोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ये मोस्टली एज पे फाउंड करते हैं। और एज कम्पेयर टू ओस्टियोसाइट्स का मेन काम होता है कि जो बोन होती है उसको मेच्योर करना, जो बन गई है एक दफ़ा उसको मेच्योर करना, उसको जो साइज़ होता है उसका इंक्रीज करना। और इस ये मोस्टली जो है वो लेक्यूना में जो मैट्रिक्स मौजूद होता है ये उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो ओस्टियोसाइट का काम होता है वो बोन को रीअब्सॉर्ब करना या डिसॉल्व करना, ये ओस्टियोक्लास्ट का काम है। और ओस्टियोजेनिक जो सेल्स होते हैं ये मोस्टली बोन सेल्स होते हैं, और इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये डिफरेंशिएशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड करके इनका ये है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि न्यू बोन्स जो है वो फॉर्म की जा सके। जब न्यू बोन्स बनती है तो नेक्स्ट ये ऑस्टियोब्लास्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फिर ऑस्टियोसाइट्स और फिर ऑस्टियोक्लास्ट।
इस तरह से जब ये ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू जब बोन डिसॉल्व हो जाएगी कम्प्लीटली, तो नेक्स्ट से फिर दोबारा से बोन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी डिवीजन होगी और नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा सेम इसी तरह से। नंबर 1 पे हमारे पास आएगा ऑस्टियोजेनिक, सेकंड पे ऑस्टियोब्लास्ट, थर्ड पे ऑस्टियोसाइट्स और फोर्थ पे ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ तक क्लियर है आपको सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, ये अभी आपकी जो क्लास है ना अभी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी लिंक से। तो इन नेक्स्ट जब आपका जो लेक्चर है ना वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये है कि लेक्चर भी पूरा हो जाएगा कंप्लीट जो टॉपिक रह गया है, और दोबारा से फिर लिंक भी नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप सब स्टूडेंट ने जो अपनी अटेंडेंस है वो क्लास का जो ग्रुप है उसमें अपने नेम और फादर नेम के साथ मार्क करनी है। अगर आपके सीरियल नंबर है तो उसके साथ कर लें। मैम सीरियल नंबर तो हमारे है नहीं, और फादर्स नेम तो किसी ने लिखा भी नहीं है साथ। ओके, जो आपकी अटेंडेंस शीट है उसमें तो फादर नेम नहीं है? मैडम बाकी की जो क्लासेस में हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं, वहाँ पे जस्ट हम लोग अपना नेम लिखते हैं बस, फादर्स नेम नहीं लिखते साथ। ओके, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो नाम मैच कर रहे होते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ी आसानी हो जाती है। यस मैम। ओके, ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें ये अभी जस्ट 5 मिनट में दूसरा लिंक मैं आपको भेजी हूँ, तो आप उससे कनेक्ट कीजिएगा। इस तरह से क्लास फिर बीच में ही रह जाएगी। ठीक है? ओके मैम।